कंस को चेतावनी देती कि तुझे मारने वाला गोकुल में पैदा हो चुका है। अब कंस ने सैनिकों को बुलाया, सभा मीटिंग करी। उस मीटिंग में पूतना को भी बुलाया गया। पूतना कह रही है मैं जाऊंगी कृष्ण को मारने के लिए। कंस ने कहा तुम कैसे जाओगी पूतना? पूतना बोली मैंने निश्चय किया है, मैं अपने दोनों स्तनों पर जहर लगा कर जाऊंगी और जहां लोग कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे होंगे वहां पहुंचकर कृष्ण को गोद में लेकर अपना जहर भरा स्तन उसके मुख में दे दूंगी। सो जहर का पान करते ही कृष्ण का प्राणांत हो जाएगा और आप काल भय से मुक्त हो जाएंगे। कंस ने कहा वो तो ठीक है, पर तुम्हें भीतर कौन घुसने देगा? ये काला काला तुम्हारा चेहरा, 5-5 इंच के बड़े बड़े लंबे लंबे दांत, इतना विकराल तुम्हारा शरीर। अब पूतना कह रही है चेहरा काला हुआ तो क्या हुआ, मैं मुंह पे प्लास्टर अर्थात मेकअप करके जाऊंगी। अगर फिर भी किसी को डाउट होगा, शक होगा, तो मैं 1.5 हाथ लंबा घूंघट काट लूंगी और रही बात दांतों की, मशीन से कटवा के छोटे करवा लूंगी। जब मैं घूंघट काट के रखूंगी कोई नहीं पहचान पाएगा कि घूंघट के अंदर देवी है कि राक्षसी। तो कहते भक्तों पूतना ने 1.5 हाथ लंबा घूंघट काट लिया और गोकुल की ओर प्रस्थान कर गई। अच्छा वैसे ये घूंघट का जो प्रचलन है ना, ये हमारी सनातन संस्कृति में कभी था ही नहीं। प्राचीन संस्कृति में घूंघट का प्रचलन नहीं था। क्यों? ये प्रचलन तो मुसलमानों ने आकर चलाया, अर्थात मुगलों ने। आपको ये पता ही होगा इस देश पर मुगलों ने राज्य किया। मुगल लोग क्या करते थे, सुंदर सुंदर माताओं बहनों को उठाकर ले जाते हैं, उनको प्रताड़ित करते। अच्छा कल हमने आपको रामकथा सुनाई थी, रामकथा में वर्णन नहीं है कि सीता जी ने 1.5 हाथ लंबा घूंघट काढ़ा हो दशरथ जी के सामने। हमारे यहाँ ये कहा जाता है देखो भाई सिर पे पल्लू रख लो, यही नारी के लिए सम्मान होता है। अच्छा अब घूंघट तो काट लिया 1.5 हाथ लंबा और घूंघट में सासू जी को गाली पड़ रही है, ससुर जी को गाली पड़ रही है, ऐसे घूंघट का क्या फायदा? आंखों में संकोच होना चाहिए, स्त्री की आंखों में लज्जा होनी चाहिए। सही बात है। लज्जा नहीं है, संकोच नहीं है, घूंघट है, ऐसे घूंघट का कोई फायदा नहीं है। तो ये घूंघट मुगलों ने चलाया, घूंघट का प्रचलन मुगल काल से प्रारंभ हुआ। प्राचीन संस्कृति में घूंघट का प्रचलन नहीं था। ऐसे ही मुगलों के कारण बहुत सी कुप्रथाएं चलने लगी, सती प्रथा, बाल विवाह की प्रथाएं और भी कई सारी प्रथाएं थी जो धीरे धीरे समाप्त हुई और आज भी कुछ प्रथाएं रह गई हैं, चल रही हैं। तो मेरे कहने का भाव है घूंघट सनातन संस्कृति की देन नहीं है, ये मुगलों की देन है। अच्छा पूतना ने घूंघट क्यों काढ़ा था? अपनी पहचान छुपाने के लिए। अब कहते हैं पूतना घूंघट काढ़ कर आ गई गोकुल में। अब सबन ने पूतना को देखो, भैया थोड़ा हल्का करो, सबने पूतना को देखा, बोले भैया ये देवी कौन आई है? भैया बोलो तू ना जाने, जे नंदरानी यशोदा की बचपन की फ्रेंड दिख है, या को रास्ता दो भीतर जान के जाए। अब सबन ने पूतना को रास्ता दियो। अब पूतना पहुंच गई नंद महल में और अभी भी नंद बाबा लौटे नहीं है, वो मथुरा में ही है। अब यशोदा भगवान के पास पहुंच गई। मैया यशोदा पलना के बगल में खड़ी है। यशोदा ने देखा, देखते ही बोली आओ बहना। कहाँ से आई हो बहना? पूतना बोली अजी आई तो यहीं से हूँ, मैंने सुनी बड़े दिन के पश्चात तेरे यहाँ लाला भयो है, तो तेरे लाला को आशीर्वाद देने चली आई हूँ।
मैया ने समझी कोई ब्राह्मणी होगी, आशीर्वाद देता है। आइए मैया बोली, हाँ मेरे लाला को खूब आशीर्वाद दो। मेरो लाला ना है क्या समझो तो तुम्हारो ही लाला है, अपनो लाला समझ के जाको खूब आशीर्वाद दो, तो 1000 वर्ष तक जीवे, चिरंजीवी है जाए मेरो लाला। अब पूतना लाला को आशीर्वाद भी देने लगी। अब कहते हैं मैया यशोदा पूतना के अतिथि सत्कार के लिए भीतर चली गई। अब पूतना ने जैसे ही भगवान को देखा और भगवान ने जब मौसी को देखा तो भगवान ने अपने नेत्र बंद कर लिए। अब सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित भगवान ने पूतना को देखकर अपने नेत्र बंद कर लिए। राजा ने कहा, गुरुदेव भगवान ने अपने नेत्र क्यों बंद किए? अच्छा, भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए, इसके बहुत सुंदर सुंदर भाव संत लोगों ने दिए हैं। कोई संत कहता है, देखो भगवान के 24 अवतार हैं। कितने अवतार है भैया? 24। 24 अवतारों में 2 अवतार श्रेष्ठ हैं, एक राम अवतार, दूसरा कृष्ण अवतार। तो भगवान राम ने सबसे पहले ताड़का को मारा। ताड़का एक राक्षसी थी, एक स्त्री थी। और इस जन्म में भी भगवान पूतना से श्री गणेश करने जा रहे हैं। तो भगवान ने सोचा मुझे दोनों अवतारों में स्त्री का हनन पहले करना पड़ रहा है, इसलिए भगवान को ग्लानि हुई, इसलिए उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। अच्छा, एक संत महात्मा और भी सुंदर भाव देते हैं। वो कहते हैं कि भगवान ने पूतना को देखकर इसलिए अपने नेत्र बंद कर लिए क्योंकि भगवान के नेत्रों में सूर्य और चंद्रमा का वास होता है। भगवान की दाहिनी आंख में सूर्य भगवान और बाईं आंख में चंद्रदेव। तो सूर्य और चंद्रमा ने जब पूतना को देखा तो मन में सोचा, अरे राम राम, ये कैसी राक्षसी है, सारी दुनिया मेरे गोविंद से प्रेम कर रही हैं? लाला को गोद में लेकर लाड लड़ा रही है, दुलार कर रही है, और ये राक्षसी ये उल्टा मेरे गोविंद को मारने के लिए चली आई। ऐसी राक्षसी को हम देखना ही नहीं पसंद करते हैं, इसलिए मानो सूर्य चंद्रमा ने अपने अपने द्वार बंद कर लिए हों। अच्छा, एक महात्मा और सुंदर भाव देते, वो कहते भगवान ने नेत्र इसलिए बंद किए क्योंकि भगवान ने नेत्र बंद करके शंकर जी का ध्यान किया। भगवान ने सोचा मैं यहाँ कृष्ण बनकर आया हूँ, किसके घर पर आया हूँ? नंद बाबा के घर, जिनके यहाँ 9 लाख गैया हैं। उन गैयों से दूध, दही, मक्खन, रबड़ी, मलाई मिलती है। तो भगवान ने सोचा मैं तो यहाँ माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ, और अभी माखन मिश्री का एक दाना भी मुंह में नहीं गया, मौसी जी जहर पिलाने आ गई। और जहर पीने का काम अपना तो है नहीं, जहर पीने का एक्सपीरियंस शंकर जी को ज्यादा है। तो भगवान ने नेत्र बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया हो कि शंकर भगवान आप आओ, मौसी के जहर का पान कर लो, बाकी जो दूध बचेगा उसका पान हम करेंगे, फिर भी कोई कसर रह जाएगी तो मौसी जी के प्राणों का भी पान हम कर लेंगे। इसलिए भगवान ने नेत्र बंद करके मानो शंकर जी का ध्यान किया है। और भी बहुत सुंदर सुंदर भाव हैं, अगर भाव सुनाने लग जाएं तो 1 महीने तक भाव भी समाप्त नहीं हो पाएंगे। बोलिए बाल कृष्ण लाल की। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए हैं अपने। पूतना ने देखा सभी लोग बाहर नाचने गाने में लगे हैं, सो उसने तुरंत लाला को गोद में उठा लिया। जैसे कोई व्यक्ति अनजाने में एक जहरीले सर्प को रस्सी समझ के उठा लेता है, वैसे ही मानव पूतना ने परम ब्रह्म को साधारण बालक समझ के उठा लिया। अब कहते हैं पूतना ने कन्हैया को गोद में लिया और अपना जहर भरा स्तन भगवान गोविंद के मुख में दे दिया। भगवान कन्हैया बड़े प्रेम से दूध पान कर रहे हैं। कहते हैं भक्तों प्रभु स्तनपान करने लगे। अब भगवान ने पहले मौसी जी के विष का पान किया,
फिर दुग्ध पान किया, फिर भगवान मौसी जी के प्राणों का पान करने लग गए। मर्म स्थानों में जब दर्द हुआ तो पूतना चिल्लाने लगी, लाला छोड़, कन्हैया छोड़, दारी के छोड़। अब 6 दिन के कन्हैया बोल पड़े, मौसी जी यही तो हमें नायाब है, अपने राम तो पहले किसी को जल्दी पकड़ते नहीं है और जब पकड़ते तो छोड़ते नहीं है। अब मौसी जी हम आपको ठिकाने लगा के ही छोड़ेंगे। अब कहते हैं जब पूतना के प्राण खिंचने लग गए, केवल एक श्वास ही रह गई थी तो पूतना ने अपना शरीर विकराल कर दिया। अब जैसे भगवान को लेकर आकाश में उड़ना चाहा कि प्राण निकल गए, जमीन पर धड़ाम से गिर गए। भगवान कन्हैया उसके वक्षस्थल पर विराजमान है। जब पूतना गिरी तो समझो पूरे ब्रजमंडल में भूकंप आ गया। पूतना के शरीर के नीचे जितने भी पेड़ वृक्ष आए सब चकनाचूर हो गए। 18 किलोमीटर का उसका शरीर हो गया। अब कहते हैं भक्तों, जब एक जोर से आवाज आई मानो भूकंप आ गया हो, तो समस्त ब्रजवासी पूतना के शरीर की ओर आए। दौड़कर माताएं बहनें, बूढ़ी बूढ़ी माताएं, नंदरानी यशोदा सब पूतना के शरीर के पास आ गए। विशाल पूतना पड़ी है और भगवान कन्हैया उसके वक्षस्थल पर क्रीड़ा कर रहे हैं। तो सीढ़ी लगाई गई, सीढ़ी से भगवान कन्हैया को उतारा गया। अब सब माताएं नंदरानी से कह रही हैं, अरे नंदरानी तेरे लाला ने राक्षसी को स्पर्श कर ली हो, अपने लाला की शुद्धि कर। मैया बोली, जाकी शुद्धि कैसे होगी मुझको बताओ। तो माताओं ने कन्हैया को गौमूत्र से स्नान कराया, फिर गायों के चरणों की रज कन्हैया के मस्तक पर लगाई गई, पीठ पर लगाई गई, पेट पर लगाई गई, छाती पर लगाई गई। अब लाला को गोद में लेकर एक बूढ़ी मैया, पूरनमासी मैया, उन्होंने गैया की पूंछ पकड़ी और लाला का झाड़ा लगाया। गौ माता मेरे लाला की अलाएं बलाएं दूर कर दो। और समस्त गोपिकाएं भगवान का नाम लेकर उनका चिंतन करके लाला की नजर उतार रही हैं। वो कह रही हैं, इंद्रियाणि ऋषिकेश प्राणान नारायणो भवतु श्वेत दीपपतिश्चित्तम् मन योगेश्वरो भवतु। मैया बोली, मेरे लाला की रक्षा इंद्रियाणि ऋषिकेशा, ऋषि भगवान इंद्रियों की रक्षा करें और प्राणों की रक्षा नारायण भगवान करें और श्वेत दीप भगवान मेरे लाला के चित्त की रक्षा करें और योगेश्वर भगवान मेरे लाला के मन की रक्षा करें। भगवान कन्हैया गोद में बैठे बैठे हंस रहे थे और बलराम भैया से कह रहे, देखो भैया मैया कितनी भोरी है, मेरा नाम लेके मुंह पे झाड़ू लगा रही है। अब नंद बाबा लौटे, नंद बाबा ने पूतना के शरीर को देखा तो उस पूतना के शरीर के हजारों टुकड़े कर दिए और उन टुकड़ों कर यमुना जी के किनारे चिता पर रखा गया और चिता पर रखा। और जब मुखाग्नि दी तो वर्णन आता है भक्तों, पूतना मौसी के शरीर से सुगंधी निकली। परीक्षित ने कहा, महाराज राक्षसी के शरीर से सुगंधी? अरे पूतना तो राक्षसी थी, उसके शरीर से तो दुर्गंधी निकलनी चाहिए थी, सुगंधी काहे को निकली? सुखदेव जी बोले, राजन विचार करो, परमात्मा श्री राम श्री कृष्ण के एक बार नाम स्मरण करने मात्र से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। तो विचार करो, जिसने गोविंद को गोद में लेकर अपना स्तनपान कराया हो वो क्या राक्षसी रह सकती है?
पूतना के शरीर से सुगंधित